हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, हंसी खुशी से होंगे सभी लोग। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आ गए हैं दोस्तों। तो आज की रेसिपी है बैगन का भरता। तो भरता दोस्तों हम बिल्कुल बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे, नए तरीके से। न तो इसको गैस पे भूंजेंगे, ना आग में भूंजेंगे, ना कढ़ाई में हम तलेंगे, तलकर भूंजेंगे। बिल्कुल अलग तरीके से, नए तरीके से बैगन का भरता बनाएंगे और खाने में दोस्तों इतना टेस्टी, इतना लाजवाब कि आप एक बार बनाकर खाएंगे तो इसी तरीके से बैगन का भरता बनाना खाना चाहेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हमने 2 बैगन ले लिया है भटे। आप कोई से भी बैगन ले सकते हो, गोल वाले, लंबे वाले, काले, सब हरे वाले। तो कोई से बैगन का भरता बना सकते हो। तो बैगन को हम छील लेते हैं पहले। अगर दोस्तों कड़क है बैगन तो इसको छील लीजिए। नरम बैगन तो आप बिना छीले भी बना सकते हो, छीलना जरूरी नहीं है बैगन को। तो हमने दोनों बैगन को छील लिया है। अब इसको काट लेते हैं। काट कर देख लेंगे दोस्तों कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो इसको हम मोटा मोटा काटेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। आप महीन करना चाहते हो तो महीन कर सकते हो, पर हम मोटा मोटा काटेंगे। तो सारे बैगन को हम काट लेते हैं इसी तरीके से छील कर। तो दोस्तों आप इस तरीके से बैगन का भरता बनाएंगे, एक बार बनाकर खाकर देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारे बैगन को हमने काट लिया है। अब इसको साइड रखते हैं बैगन को। इसके बाद हम लेते हैं 4 से 5 टमाटर। टमाटर को हमने अच्छी तरह से धुल लिया है। अब इसको भी हम काट लेते हैं मोटा मोटा सा। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि बैगन काट कर, टमाटर काट कर भरता बनाएंगे, तो हाँ दोस्तों ये बहुत ही नई रेसिपी है, मज़ेदार से नए तरीके से हम बैगन का भरता बनाएंगे। तो आप इसकी मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और दोस्तों खाने में बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगता है। जितना भूंज कर न टेस्टी लगेगा, उतना ज़्यादा बिना भूंजे हमारा भरता टेस्टी बनता है। तो दोनों चीज़ें हमने काट लिया है। और ये आलू है दोस्तों, छोटा छोटा आलू था, नया आलू है, तो हमने इसको धोकर छील कर काट लिए हैं पहले से। तो सारी चीज़ें हमने काट लिया है। अब कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पे। गैस पर कढ़ाई चढ़ाने के बाद दोस्तों ये बैगन को हमने जो काटा है इसको डाल देते हैं कढ़ाई में। और इसमें टमाटर, आलू को भी डाल देते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें तड़का लगा देते तो और भी टेस्टी बनता है। दोस्तों भूल कर भी तड़का मत लगाइएगा बैगन को, लहसुन या मिर्चा या मेथी उथी से। आप ऐसे ही बनाइएगा, नहीं तो वो तो सब्जी बन जाएगी दोस्तों अगर हम तड़का लगा कर उबालेंगे तो ढककर इसको पका लेते हैं हम। तो दोस्तों जब इसको हम उबाल कर बनाएंगे, पका कर बनाएंगे तो भरता का टेस्ट आएगा। अगर तड़का लगाकर हम इसे पकाएंगे वो तो सब्जी बन जाएगी। तो इसलिए आप गलती से भी तड़का मत लगाइएगा, नहीं भरते का स्वाद खराब हो जाएगा, फिर सब्जी लगेगी, भरता नहीं लगेगा। तो इसमें पानी डालकर हम उबाल लेते हैं। पानी हम उतने डालेंगे दोस्तों जितने में सब्जी हमारी पक जाए अच्छी तरह से, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। तो पानी नमक डालकर सब्जी को हम उबाल लेते हैं। तो सब्जी हमारी अभी कम पकी है, इसको ढककर और पका लेते हैं 3 से 4 मिनट तक। दोस्तों जब तक हमारा भरता उबल रहा है तब तक हम धनिया, मिर्ची, प्याज को काट लेते हैं। तो धनिया को हमने धोकर साफ कर लिया है पहले से। अब इसको धनिया को हम काट लेते हैं। तो थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे दोस्तों धनिया, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि भरते में धनिया थोड़ा सा मोटे रहती है तो दिखती है भरते में धनिया, तो ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट लगता है। छोटा छोटा काट लेंगे दोस्तों तो भरते में धनिया गल जाएगी, हम डाल देंगे उसमें तो भरता वो गर्म रहेगा। तो ये धनिया हमने काट लिया है, अब साइड रखते हैं। तो हमने प्याज लिया है, प्याज एक प्याज हमने 1.5 प्याज लिया है। अब इसको महीन महीन काट लेते हैं पतला पतला करके। तो आप प्याज कम ज़्यादा कर सकते हो, प्याज नहीं खाते हो दोस्तों तो मत डालिएगा प्याज। तो बारीक बारीक हम प्याज काट लेते हैं सारी प्याज को। तो हमने धनिया प्याज काट लिया। अब इसको साइड रखते हैं। खलबट्टा लेंगे, इसमें डाल देते हैं 6-7 कली लहसुन का। इसके बाद इसमें डाल देते हैं 1 इंच के बराबर अदरक काट कर डालेंगे खलबट्टे में। अदरक को काटने के बाद दोस्तों हरी मिर्च डाल देते हैं 3-4 काट कर। तो हरी मिर्च आप ज़रूर डालिएगा दोस्तों। अब तीनों चीज़ों को हम कूट लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सी जार में पीस सकते हो डालकर। तो सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं महीन खलबट्टे में। तो दोस्तों ये देखिए कूट गया। फिर से हम और चलाकर इसको और महीन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कूट जाए। तो दोस्तों हमने अदरक, लहसुन, मिर्ची को कूट लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं अदरक, मिर्ची, लहसुन को। चलिए हम भरता चेक कर लेते हैं। भरता भी हमारा पक गया होगा जब तक हमने सारी तैयारी करा है। तो दोस्तों भरता हमारा पक चुका है, ये देखिए चलाकर देख लेते हैं। पानी भी सूख गया है, आलू भी हमारा पक गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों भरता में बिल्कुल पानी नहीं है। अब इसको हम मसल लेते हैं, सारी चीज़ें, आलू, टमाटर, भाटा एकदम मसल लेते हैं। कढ़ाई को उतार लेते हैं दोस्तों।
तो हम कढ़ाई को उतार लिए हैं, नीचे काउंटर पर रखकर अच्छी तरह से मसल लेते हैं उसी बर्तन में, ताकि इसका भरता का टेस्ट आ जाए। तो दोस्तों सारी चीज़ें हमने मसल ली है अच्छे से। अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो दोस्तों हम इसमें जो अदरक लहसुन कूटे थे हमने 1 चम्मच डाल दिए हैं, उसको भी मिला लेते हैं हम। इस तरीके से दोस्तों भरता बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। आग में भूंजने की ज़रूरत नहीं, घंटों गैस पर भूंजना फिर छीलना बहुत ही झंझट रहता है दोस्तों। अब इस तरीके से भरता बनाइएगा, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। ये थोड़ा सा जल गया था, इसको साफ कर देते हैं। इसी कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे। तो हम डाल दिए हैं, कढ़ाई को फिर चढ़ाकर इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। तो दोस्तों भरता आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है भरता सरसों के तेल में भरता। तो हमने 1 चम्मच सरसों डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा डाल दिए हैं, और एक जो बारीक प्याज काट कर रखे थे उसको डाल दिए हैं, आधी डाल दी हैं, आधी बचा लिए हैं। जो अदरक लहसुन हमने कूटा था उसको भी डाल दिए हैं। ये सारी चीज़ें डालकर हम भूंज लेते हैं अच्छी तरह से। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से भूंजने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे भरता को जो हमने मसल कर रखा था उबाल कर, इसको डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों भरता को डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, ताकि सब जगह इसमें तड़का पहुंच जाए। तो अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेते हैं सारी चीज़ें। मिलाने के बाद दोस्तों हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। गैस बिल्कुल स्लो रखेंगे, नहीं भरता हमारा जल जाएगा। इसे तड़का सारे भरते में सीज ले अच्छी तरह से। तो 2 मिनट हो चुका है, तड़का सीज लिया होगा भरता में अच्छी तरह से। फिर से इसको चला देते हैं हम अच्छी तरह से। तो दोस्तों चलाने के बाद इसमें डाल देते हैं प्याज बारीक कटी हुई। तो हमने आधी प्याज तड़का में डाल दिया था, आधी प्याज हमने ऊपर से डाल दिया। अब ढेर सारा डाल दिए हैं हरा धनिया यहाँ पे। तो हरा धनिया प्याज को भी हम मिला लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद दोस्तों इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे। तो इससे हमारा धनिया भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी और टेस्ट आ जाएगा धनिया का भरता में। तो 2 मिनट हो चुका है दोस्तों। अब इसमें डाल देते हैं तीखी वाली मिर्च, लाल वाली। तो नमक तो हमने पहले डाल दिया था दोस्तों, उबालते समय जितना नमक हमें चाहिए था भरते में उतना हम पहले डाल दिया था, तो अब नमक नहीं डालेंगे हम। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमारा भरता बनकर तैयार हो गया है। कोई कह सकता है कि हम बिना भूंजे बनाए हैं भरता। तो दोस्तों देखने में ऐसा लगता है, खा कर आप बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत गजब की रेसिपी है ये। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसे निकाल लेते हैं हम बर्तन में। तो दोस्तों इस तरीके से भरता बनाएंगे तो बाकी के सारे तरीके भूल जाएंगे। इतना इजी रेसिपी और इतना टेस्टी गजब का लगता है ये बैगन का भरता इस तरीके से बनाने का। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर बनाइए, मुझे कमेंट कीजिएगा ये रेसिपी कैसी लगी और बनाना कितना आसान है। तो दोस्तों ये बहुत आसान सी रेसिपी है, इसे हर कोई बनाकर खा सकता है, इतनी टेस्टी लगती है। हमें गैस पे घंटों भूंजने की झंझट नहीं, फिर घंटों भूंजने के बाद छीलो, ठंडा करो, धुलो, फिर उसके बाद मसलो, फिर तड़का लगाओ, बहुत ही काम हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। पर ये रेसिपी, ये तरीका बहुत ही यूनिक है, बहुत नए तरीके का भरता है बनाने की रेसिपी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसी रोज़ रोज़ मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।